हेलो फ्रेंड, हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस प्रभुपादा कथामृत से आज का दिन 26 अप्रैल 1970 तिरुपति बालाजी में जो अमृत कोटेशन दिया प्रभुपाद जी, उसका ऊपर से मैं बताने को जा रहा हूँ। पहले बेंगली में त्रिपुराते অনেকগুলো পাহাড় রয়েছে। অনেক দূরবর্তী স্থান থেকে তোমরা দৃষ্টিশক্তি স্পষ্ট হবে না, কিন্তু যদি তুমি আরও একটু অগ্রসর হও ছোট সবুজ পাহাড় দেখতে পাবে। আরও আসলে যদি তুমি সেই একই পাহাড়ের মধ্য দিয়ে যাও অনেক পশু, মানুষ এবং ঘরবাড়ির সন্ধান পাবে। বস্তু একই, কিন্তু বিভিন্ন দিক হতে দর্শন এটাকে মনে হয় ভিন্ন। তদ্রূপ কেউ কৃষ্ণকে যথাযথভাবে উপলব্ধি না করলে পরম সত্যকে নিরীশ্বর নিরাকার ব্রহ্ম বলে মনে করে। हरे कृष्ण। आज का दिन 26 अप्रैल 1970 तिरुपति मंदिर का ऊपर से जो पहाड़ है उसका बारे में प्रभुपाद जी अमृत कोटेशन देने को जा रहे हैं, जो हम लोगों को जैसा भक्ति मार्ग में प्रोग्रेस कैसे करेगा एवरी डे। प्रभुपाद जी भक्त लोगों का सामने हम लोगों को जो भक्ति मार्ग का प्रोग्रेस रहेगा इसलिए कोटेशन दिया। आज बताने को जा रहे हैं तिरुपति में बहुत सारी पहाड़ है, पहाड़ और दूरवर्ती स्थान तक हम लोग को क्या होता है क्लियरली दिखाई नहीं देता है। मतलब एक पहाड़ से दूसरा पहाड़ देखेगा तो बहुत लॉन्ग हो जाता है, आंखों का इतना पावर नहीं है। ये बात बताने को जा रहे हैं। और अगर हम लोग वो पहाड़ से थोड़ा सा नज़दीक पहाड़ का तरफ जाएगा तो क्या देखेगा, छोटा छोटा झाड़, छोटा छोटा रूम, एवरीथिंग। और वो पहाड़ का अंदर बहुत सारी पशु पाखी मनुष्यों का रूम एवरीथिंग दिखाई देता है। तो इसमें से प्रभुपाद जी हम लोग को समझाना चाह रहा है जो हम लोग को दृष्टिकोण, मतलब हम लोग को देखना बहुत डिफरेंस हो जाता है। देखिए हम लोग दूर से सब कुछ उपलब्धि नहीं कर सकते, बट अगर नज़दीक जाए तो उसमें से बहुत सारी चीज़ देख सकता है। तो प्रभुपाद जी ये हम लोगों को मतलब आज का कोटेशन में दे रहा है। जैसा कृष्ण भगवान को उपलब्धि करने के लिए हम लोग को भक्ति मार्ग का जरूरी है। और कोई मनुष्य है परम सत्य को कृष्ण भगवान जी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड ये मालूम नहीं होते हुए वो क्या करे निराकार ब्रह्म का उपासना कर रहे हैं। तो ये परफेक्ट नहीं है, वो एक मार्ग है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं जो हम लोग को जो देखना एक ही चीज़ दूर से देखना और नज़दीक जाके देखना, बट तो हम लोग को एनी टाइम मालूम होना चाहिए जो नज़दीक जाके देखेगा उसको मालूम होगा जो हर चीज़ पहाड़ का अंदर है और दूर से इतना दिखाई नहीं देगा। हरे कृष्ण। इसका ऊपर से मैं भागवतम का एक कोटेशन लेने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण। भागवतम शेष 1 कैंट 2 चैप्टर 11 नंबर श्लोका में वदन्ति तत्तत विदस्तत्तम जजो ज्ञानम दयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान नीति शब्द थे। तो ये श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका में से एक है। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड मतलब इधर बताने को जा रहे हैं भागवतम में क्या बता रहे हैं जो ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान और भगवान का ज्ञान तीनों का थोड़ा देखना दृष्टि संपूर्ण हो जाता है। जैसा हम लोग को सूरज दिखाई दे रहा है, ठीक है, सूरज का रोशनी दिखाई दे रहा है और सूरज मिट्टी में गिर रहा है, मतलब रोशनी छीटा वो और सूरज लोग जैसा सूरज है, सूरज दूर से हम लोग को क्या ऐसे दिखाई देता है,
जो एक मतलब लाइट का तरफ, ओके। उसका बाद वो रोशनी छीटा मतलब आ रहा है तो वो एक पॉइंट हो गया, और नीचे जो गिर रहा है वो एक। तो देखना तीनों तरफ का हो जाता है। तो सूरज जो है वो कृष्ण, और उसमें से जो रोशनी छीटा दी के आ रहा है और नीचे में आ रहा है तो यह सूरज का प्रतिफलन। तो ब्रह्म जो ज्ञान वो भगवान का शब्द आकार कहा जा रहा हूँ, और परमात्मा वो भगवान श्री परमात्मा भगवान का अंश है, आत्मा परमात्मा होता है ना। और भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। सिर्फ आँखों का देखना उपलब्धि करना अलग अलग हो रहे हैं। और एक एग्जाम्पल है, अगर नाइट का तरफ हम लोग देखेगा, एक मतलब प्लेटफॉर्म में हम लोग खड़ा है, मतलब ट्रेन का प्लेटफॉर्म, दूर से एक ट्रेन आ रहा है। एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है। दूर से एक ट्रेन आ रहा है तो हम लोग क्या देखेगा, उसका एक लाइट जैसा ज्योति आ रहा है। धीरे धीरे और भी जिस टाइम नज़दीक आएगा वो लाइट का पोखरोता बढ़ते जाएगा, जैसा मेरा तरफ ही खींचते आ रहे हैं। तो वो हो गया इस तरफ से ब्रह्म परमात्मा। और जिस टाइम ट्रेन प्लेटफॉर्म में खड़ा हो गया उस टाइम क्या देख रहा हूँ, कितना मनुष्य है इधर उधर भाग रहे हैं प्लेटफॉर्म से, ट्रेन कितना बड़ा है, एवरीथिंग। तो ये हो गया हमारा भगवान का तरफ, जैसा ब्रह्म परमात्मा और भगवान। ये विश्लेषण आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी वही देने को जा रहे हैं, जो दूर से हम लोगों को सिर्फ ऐसा ही दिखाई देता है, जो ट्रेन आ रहा है एक लाइट, फिर धीरे धीरे नज़दीक ट्रेन का पोखर होता लाइट का एवरीथिंग, और स्टेशन में जिस टाइम आ गया इतना सारी मनुष्य ट्रेन से निकल रहे हैं। तो इस तरफ से है। तो भगवान को जानने के लिए हम लोगों को मतलब थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, जो भक्ति मार्ग विजुअल पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्ण, इसमें से हम लोग को क्या उपलब्धि हो रहा है, जो लोग निराकार का उपासना कर रहे हैं वो घूम फिर के भगवान का तरफ जा रहे हैं, फिर भी इतना परफेक्ट नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा फॉल डाउन होने का चांस रहेगा। भगवान, इसका मीनिंग थोड़ा सा समझ में लेने को जा रहा हूँ। भगवान का बोलेगा तो जो भोग कर सकता है, भगवान जो है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। मतलब श्रीमद् भगवद गीता में सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान बताया, जो सब कुछ भोग करने का क्षमता मेरा है, और साधारण मनुष्यों का कुछ भी नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं जो मैं ही भगवान हूँ, वो सबसे बड़ा मूर्ख होता है, और निराकार का उपासना भी इतना परफेक्ट नहीं है। भगवान जो है उसका 6 क्वालिटी होता है। ऐसा तो सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडहेड का 64 क्वालिटी है, और भगवान शब्दों का भी 6 क्वालिटी है, जैसा समग्र जस, समग्र बीज, समग्र ख्याति, एवरीथिंग, समग्र धन संपद, समग्र वैराग्य, ऐसा 6 क्वालिटी है। पराशर मुनि ने बताया, बहुत सारे मुनि ऋषि ने बताया। और साधारण मनुष्य जो लोगों को अल्प उपलब्धि के लिए ज्ञान है, वो लोग क्या कर रहे हैं, भगवान सोच के बैठे हुए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक भी गुण उसका पास नहीं होगा, एक भी मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि समग्र ऐश्वर्य मानी किसी का पास भी नहीं है। थोड़ा थोड़ा हो सकता है। समग्र श्री मतलब सौंदर्य किसी का पास भी नहीं है, सिर्फ कृष्ण भगवान का पास है। समग्र वैराग्य किसी का पास भी नहीं है। वैराग्य हो सकता है बहुत सारी, क्योंकि नहीं है, थोड़ा बहुत अटैचमेंट तो है ही है। जैसा रामचंद्र जी कृष्ण भगवान सेम, तो उसने भी वैराग्य दिखाया, तो यही है कृष्ण। तो समग्र वैराग्य कृष्ण का पास है। समग्र जस मतलब समग्र जसस्वी जो कहा जाएगा, फेमस। देखिए कोई कोई मनुष्य का थोड़ा थोड़ा फेमस, एकदम थोड़ा शांत लिटिल हो सकता है, कोई कुछ कर्मों के लिए। कोई देश का राजा हो, वो देश का
थोड़ा सा भी हो सकता है, लिटिल, कोई क्या बोलता है मटेरियल जगत में फेमस हो सकता है, किसी का भी इतना मान लो जसस नहीं। तो सिर्फ कृष्णा का पास और समग्र शक्ति पावर, ये 6 क्वालिटी। समग्र शक्ति पावर जो है वो किसी का पास भी इतना पावर नहीं है। जो समग्र भी मतलब ये जो प्लानिट कहा जाएगा, ऐसे धरती कहानी प्लानिट में जितना सारी नक्षत्र तारा सबको कंट्रोल कर सकता है, वो है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। इजली इसको भगवान कहा जाता है। 6 गुना क्वालिटी है कृष्ण भगवान का पास। आज साधारण मनुष्य जो भगवान सोच के बैठा हुआ उसका पास एक भी नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, सिर्फ खाने का सोने का यही कर्म है और जो बातें उसका जो है सिस्टम ऐसा। तो कृष्ण भगवान व पराशर मुनि ये बताने को जा रहे हैं। तो आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी जो बात है उसका ऊपर से हम लोग को जो आ रहे भगवान कौन है, ठीक है। दूर से भगवान को मालूम नहीं होगा। हम लोग जिसने भक्ति मार्ग पिचुअल पार्ट व भगवान का साथ आदान प्रदान कृष्ण कॉन्शियसनेस जो मूवमेंट हर वर्ल्ड में प्रभुपाद जी हम लोगों को बांटा। 80 चैतन्य महाप्रभु का ये कोटेशन बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ही नामहट्ट प्रोग्राम प्रचार प्रसार किया और प्रभुपाद जी उसको हर वर्ल्ड में प्रचार किया। तो ये है भक्ति मार्ग और इसमें से ही भगवान को मालूम हो सकता है और किसी से भी नहीं। आप किधर भी चला जाओ, कोई जगह पे चला जाओ, भक्ति मार्ग नहीं तो कुछ भी नहीं। और भक्ति मार्ग भी जिसका पास नहीं है उसका पास 100 भी जीरो है, शून्य कहा जाएगा। क्यों? वो उसको मतलब हैप्पीनेस नहीं है, जो असली हैप्पीनेस जो रियल हैप्पीनेस है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में और किसी में भी नहीं है। आपका पास बहुत सारी थोड़ा चीज़ हो सकता है क्योंकि उसमें आपको हैप्पीनेस दे सकता है और सुख एंड शांति, पीसफुल एंड हैप्पीनेस नहीं दे सकता है। पीसफुल मतलब खूब शांतिपूर्ण जो कहा जाएगा एकदम स्टिल, तो सेफ है भक्ति मार्ग। तो हम मेरा उपलब्धि के लिए आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी जो बताने को गया उसके ऊपर से मैंने जितना हो सके बताया। आप लोगों ने आपका हृदयगम के लिए एनी टाइम रीडिंग भगवद गीता एज इट इज़, भागवतम, चैतन्य ऐसा बुक एवरीडे पढ़ने का। इसमें से हम लोग को ज्ञान उपलब्धि होएगा और भगवान का दिव्य नाम होली नेम जो श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का भगवान का सार कहा जाएगा। उसने जो बताया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम लेने से हम लोगों को पीसफुल हैप्पीनेस इंजॉयमेंट होएगा। मैं ये वादा करता हूँ, क्योंकि आप लोग एकदम स्टिल होते हुए मॉर्निंग में फास्ट से स्टार्ट कर दीजिए भगवान का गुणगान, आपको सुख शांति आएगा मेटीरियल जगत में। उसका बाद भगवत धाम में हम लोग गो बैक टू गॉड इट। ओके, हरे कृष्ण, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।